अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाहे आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, बहुत सारे नौजवान वो होते हैं कि शादी से पहले वो हस्त मैथुन यानी मुश्त जनी का शिकार हो जाते हैं। चाहे वो गलत दोस्तों के साथ में रहते रहते उन्हें ये मुश्त जनी की आदत लग गई हो, या फिर यूं समझिएगा कि शैतान ने उन्हें बहका दिया, जिसकी वजह से वो मुश्त जनी हैंड प्रैक्टिस करते करते, हस्त मैथुन करते करते उन्होंने शादी आने तक अपनी जवानी को नाली में बहा दिया। और कुछ नौजवान वो हैं कि जिनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद अब ये दिक्कत आ रही है और उन्हें ये एहसास हो रहा है कि हमने जो पहले शादी से पहले जो गलतियां की थी, आज हमें उसी का नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है। शादी से पहले क्या गलतियां की थी? वही हैंड प्रैक्टिस, वही मुश्त जनी, वही हस्त मैथुन किया था। तो शादी होने के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात का पछतावा हो रहा है। और वो क्यों पछतावा कर रहे हैं? इसलिए कि जैसे ही बीवी से मुलाकात के लिए जाते हैं, हम मिस्त्री करने के लिए जाते हैं, तो वो सही से बीवी का हक अदा नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग तो जाते जाते फारिग हो जाते हैं। कुछ लोग जैसे हम मिस्त्री करना शुरू करते हैं तब फारिग हो जाते हैं। कुछ लोग ज्यादा देर तक हम मिस्त्री नहीं कर पाते हैं, बीवी की ख्वाहिश होती है कि देर तक हम मिस्त्री हो, वो पहले ही फारिग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान अनबन और लड़ाई वगैरह नाराजगियां शुरू हो जाती हैं और फिर बीवी शोहर की इज्जत करना खत्म कर देती है। तो जो शादीशुदा हैं उनके सामने ये मसला पेश आ रहा है, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई हम अब शादी कैसे करेंगे, तो वो शादी करने से बच रहे हैं, शादी करने को टाल रहे हैं। और शादी करने से यूं समझिएगा कि वो अपना बचाव करते हैं कि अभी हम शादी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो हम बीवी के लायक नहीं है। मेरे प्यारे अजीज, अगर आपको ये दोनों प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुश्त जनी करने से नसों में बिल्कुल तनाव आना बंद हो जाता है, ढीलापन आ जाता है, तनाव आ भी गया तो जल्दी चला जाता है और वीर्य बिल्कुल पतला हो जाता है, और यूं समझिएगा कि बीवी का हक अदा करने के लायक नहीं रहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं शादी से पहले पहले ठीक हो जाए, अब अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारी शादी हो चुकी है, हम बीवी का हक अदा करने के लायक हो जाएं, तो फिर ये नुस्खा दोनों लोगों के लिए मैं दे रहा हूं। आइएगा, नुस्खा देखिएगा। सबसे पहले आप इसके अंदर शामिल करेंगे तबाशीर 50 ग्राम। उसके बाद में आपको लेना है सतगिलो 50 ग्राम। उसके बाद आप शामिल करेंगे मूसली सफेद, ये भी आपको 50 ग्राम ही ले लेना है। सालम मिश्री, ये आप इसके अंदर 50 ग्राम ही ऐड करेंगे। इलायची खुर्द, ये आपको 150 ग्राम शामिल कर लेना है। वर्क चांदी आप ले लीजिएगा 10 अदद। उसके बाद में कूजा मिश्री, ये आपको 250 ग्राम ले लेना है। ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो गया। इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से कूट पीस के इसका बारीक पाउडर बना लें, इसका सफूफ तैयार कर लें, और रोजाना सुबह शाम आधा आधा चम्मच नीम गर्म दूध के साथ में इस सफूफ को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, चाहे आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, दोनों लोगों के लिए बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही जबरदस्त नुस्खा है। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपके आसपास में कोई माहिर या काबिल हकीम साहब हैं, तो उनसे हमारे इस नुस्खे को बनवा करके इस्तेमाल करके फायदा उठा लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई हकीम साहब, मोतबर काबिल हकीम साहब ना मिले, तो फिर मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो में दे दिया है। इस पर कॉल करके आप बड़ी आसानी से इस नुस्खे को आप मेरे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं। पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह हिफाजत के साथ भेज दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।